जय हिंद एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वीडियो नंबर 22 आउट ऑफ 40 के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे आज ऑल इंपॉर्टेंट डिजीज़ के बारे में। दोस्तों, ये पूरा जो वीडियो है इसमें सभी डिजीज़ मैंने जो है कंपाइल कर दी हैं। जितने भी क्वेश्चन डिजीज़ से आते हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपके सारे क्वेश्चन जो है डिजीज़ के सॉल्व हो जाएंगे। दोस्तों, इन डेप्थ डिटेल में हम देखेंगे कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। ठीक है। एग्जाम पर्सपेक्टिव से कौन सी इंपॉर्टेंट होती है उनको भी देखेंगे दोस्तों, और मैं मार्क भी कर दूंगा कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपकी डिजीज है, जहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं। दोस्तों, लास्ट में कुछ मैंने 8-10 क्वेश्चन भी डाले हैं प्रैक्टिस के लिए, तो उम्मीद करूंगा कि आप ये वीडियो एंड तक जरूर देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट है। बहुत जल्द जो है इन दोनों ही कोर्सेज को हम डिसकंटिन्यू करने वाले हैं, क्योंकि आपका एग्जाम आ गया है। उसके बाद जो है फिर इनका यूज़ करना जो है कोई खास सेंस बनाएगा नहीं। तो जितने भी लोग इंटरेस्टेड हैं इन दोनों कोर्सेज के अंदर, ये पीआईबी फर्स्ट के टॉप 500 क्वेश्चंस हैं जो आपके सीईपी फेसी 2026 एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये है आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक जो आपके डायरेक्ट एग्जाम में आ सकते हैं, जिसमें हमने एसे रिपोर्ट और आर्ग्यूमेंट जो है सोल्व फॉर्म में दिए हैं। यहाँ पे आपके इसके सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे, दोनों जो है आप स्टडी फंड ऐप से जाके परचेज कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा जो है स्टडी फंडा का फाउंडेशन बैच, ऑनलाइन फाउंडेशन बैच 1 अगस्त से जो है स्टार्ट हो रहा है। सारी की सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे गिवन है। और हमारा जो व्हाट्सअप का नंबर है 8743905050, इस नंबर पे जाके जो है आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और कोई भी आपकी क्वेरी है तो व्हाट्सएप पे आप जो है पूछ सकते हैं हमसे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपके मन में आ रहा होगा कि सर डिजीज जो है वो क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है कि डिजीज जो है वो क्या होती है। तो डिजीज बेसिकली क्या होती है। अ डिजीज इज अ एबनॉर्मल कंडीशन ऑफ द बॉडी दैट कॉजेज डिस्कम्फर्ट, वीकनेस, इलनेस और इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गन्स। ठीक है, हमारी बॉडी में बहुत सारे बॉडी पार्ट्स होते हैं, जैसे ब्रेन है, आपका हार्ट है, ठीक है, आपके हैंड्स होगी, लेग्स होगी, ठीक है, बैक, चेस्ट वगैरह जो भी है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन जिसमें हमारी बॉडी में डिस्कम्फर्ट हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको बुखार हुआ, आपकी बॉडी में पेन होगा, सिर में दर्द होगा। ठीक है, किसी को खांसी होगी तो गले में जो है दर्द होगा। ठीक है, बार बार छींकें आएंगी जुकाम में। ठीक है, तो ये अलग अलग तरीके से आप देखेंगे तो बॉडी के अंदर डिस्कम्फर्ट होता है, वीकनेस आ जाती है बॉडी में, अगर बीमारी को जल्दी से ठीक ना किया जाए तो इलनेस आ जाती है, या फिर प्रॉपर फंक्शनिंग जो है ऑर्गन्स की नहीं हो पाती है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मलेरिया जो है एक ऐसी डिजीज है जो कि प्रोटोजोआ से होती है। प्रोटोजोआ का एक पैरासाइट होता है प्लाज्मोडियम, उससे होती है। इट स्प्रेड थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो एंड कोजेज फीवर, चिल्स, हेडेक एंड वीकनेस। ठीक है, तो मलेरिया एक बीमारी है जो कि प्रोटोवा से होती है, आपकी प्रोटोजोआन से, जो कि एक पैरासाइट है और एक इन्फेक्टेड मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से जो है फैलती है, जिसकी वजह से आपको बुखार, ठंडी लगना, हेडेक, वीकनेस वगैरह ये सब हो जाती है। ठीक है, उसके बाद जो है काफ़ी सारी डिजीज़ के आपने नाम सुनेंगे। डेंगू होता है, ट्यूबरोक्लोसिस है, रिंगवॉर्म है, मलेरिया है, फिलरिसिस है। ये अलग अलग रीजन की वजह से होते हैं। डेंगू आपका वायरस की वजह से होता है, टीबी आपका बैक्टीरिया, रिंगवॉर्म फंगस की वजह से, मलेरिया प्रोटोजोआ की वजह से, फिलरिस जो है आपकी वॉर्म की वजह से। तो अलग अलग जो है चीज़ों की वजह से जो है ये बीमारी आपको होती है। यहीं पे आपको एक वर्ड देखने को मिलेगा, पैथोजन। पैथोजन बेसिकली क्या होता है, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजन्स। ठीक है, यानी कि वो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसकी वजह से जो है डिजीज हो जाती है। अब डिजीज जो है बहुत सारी तरीके के अलग अलग हैं। ठीक है, और पैथोजन भी है जो अलग अलग टाइप के होते हैं। तो डिजीज कॉजिंग पैथोजन जो है उनके बारे में पढ़ेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपके 5 आपको देखने को मिलेंगे जो सबसे फेमस है, जैसे कि आपका वायरल है, जिसको हम वायरस भी बोल देते हैं। दूसरा आपका बैक्टीरिया है। तीसरा आपका फंगस है या फंगल बोल लो। चौथा आपका वोम है, जिसको हम हेलमिंटिस जो है ये भी बोल देते हैं। और लास्ट है आपका प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआन, इस तरीके से। ठीक है, तो सबसे हम पहले पढ़ेंगे वायरल के बारे में। ठीक है, वायरल क्या होता है बेसिकली, ए सेलुलर पार्टिकल्स आपको वायरल के अंदर देखने को मिलेंगे वायरस में। इसमें कोई साइटोप्लाज्म नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, नीड होस्ट सेल टू मल्टीप्लाई, यानी कि एक होस्ट सेल इसको चाहिए होता है, जिससे ये जो है मल्टीप्लाई अपने आप को कर सकता है अंदर ही अंदर। कंटेंट डीएनए एंड आरएनए, और एंटीबायोटिक जो है कोई काम नहीं करती है वायरल चीज़ों के ऊपर। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा डेंगू हो गया, तो आपने बहुत बार सुना होगा कि डेंगू की जो है कोई एंटीबायोटिक काम नहीं करती डेंगू के अंदर। ठीक है, क्योंकि वो वायरल डिजीज़ है। ठीक है, वायरसेस के ऊपर आपके एंटीबायोटिक्स काम नहीं करते। तो जब भी आपको डेंगू हो जाए, रादर देन कि आप एंटीबायोटिक लेने भागो, उससे अच्छा है आप नॉर्मल चीज़ें करो। जैसे डेंगू में आपका जो है वाटर इंटेक ज़्यादा बढ़ाइए, सोचना थोड़ा कम करिए, खाना अच्छे से खाइए, ताकि आपकी बॉडी जल्दी रिकवर कर पाए। ठीक है, फिर आते हैं आपके बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में आप देखेंगे, बैक्टीरिया जो है सिंगल सेल प्रोकैरियोट होता है। साइटोप्लाज्म जो है बैक्टीरिया के अंदर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे कोई ट्रू न्यूक्लियस जो है देखने को नहीं मिलता है। कैन मल्टीप्लाई इंडिपेंडेंटली, मतलब इनको कोई होस्ट सेल की भी जरूरत नहीं होती है। ऑफन ट्रीटेड विद एंटीबायोटिक, अगर आपको कोई भी बैक्टीरियल डिजीज हो जाती है तो आपको एंटीबायोटिक से ट्रीट किया जा सकता है। जैसे कि आपका ट्यूबरोक्लोसिस है, कोलेरा है, टाइफाइड है, ये सब जो है इसके एग्जाम्पल्स हैं।
देन आते हैं आपकी फंगल डिजीज, ठीक है। फंगस के बारे में आपने सुना होगा, ब्रेड को हम जब कई दिन रख देते हैं तो उसमें छोटे 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 व्हाइट कलर के पोर्स आपको देखने को मिलते हैं, वो आपका फंगस होता है, ठीक है। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। हैव साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, ठीक है। यीस्ट एंड मोल्ड जो है इसके टाइप्स हैं। ग्रो इन द वोम मॉइस्ट एरिया, ऐसे एरिया जो थोड़े से गर्म है और जहाँ पे मॉइस्चर भी आपको देखने को मिलेगा, जैसे घरों में, किचन में स्पेसिफिकली वोम एरिया और मॉइस्चर अगर आपके है तो वहाँ पे फंगस जो है इजिली आपकी ग्रो कर सकती है। ट्रीटेड विद एंटी फंगल ड्रग्स, ठीक है। यानी कि इनको जो है ठीक करने के लिए में एंटी फंगल ड्रग्स का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल कौन कौन से हैं फंगल डिजीज के, जैसे रिंगवोम हो गया आपका, कैंडिडियासिस हो गया आपका, एथलीट फुट हो गया आपका, ये सब जो है एग्जाम्पल है फंगल डिजीज के आपके। देन होता है आपका वोम, ठीक है। हेलमिन्स इनको बोला जाता है, मल्टी सेलुलर पैरासाइट हैं आपके, इनके टिश्यू और ऑर्गन होते हैं। ये गट को अफेक्ट कर सकते हैं, ब्लड को अफेक्ट कर सकते हैं, लिम्फ को अफेक्ट कर सकते हैं। लार्जर देन माइक्रोब्स, यानी कि जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनसे थोड़े से बड़े होते हैं। ट्रीटेड विद एंटी हेलमेंटिक ड्रग्स, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं वायरल इसके वोम डिजीज के, जैसे टेप वोम हो गया आपका, फिलेरिसिस हो गया आपका, ठीक है। एस्कारिसिस हो गया आपका, ठीक है। देन आता है आपका प्रोटोजोआन। प्रोटोजोआ जो होता है सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स होते हैं। इनके अंदर साइटोप्लाज्म देखने को मिलता है और न्यूक्लियस देखने को मिलता है। ऑफन स्प्रेड बाय वाटर और वेक्टर। मोस्टली पैरासाइटिक होते हैं आपके और नीड एंटी प्रोटोजोअल ट्रीटमेंट, जैसे कि आपकी बीमारी जैसे प्रोटोजोआ से कौन सी होती है, मलेरिया हो गया आपकी, कालाजार हो गया, अमीबोबियासिस हो गया आपका, ठीक है। सो दीज आर योर प्रोटोजोआन डिजीजेस, ओके। चलिए अब हम एक एक करके ना सबको देखते हैं। जैसे सबसे पहले हमने वायरस के बारे में पढ़ा था, ये सारे के सारे आप फीचर्स इनके देख लेना, एक बार पढ़ लेना इनको। यहाँ से क्वेश्चन कई बार बन जाता है आपका, जैसे फॉर एग्जांपल किस में साइटोप्लाज्म होता है, किस में नहीं होता है। जैसे यहाँ पे आप देखोगे फंगल में साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है, ठीक है। इन बैक्टीरिया के पास साइटोप्लाज्म होता है, वायरस के पास जो है साइटोप्लाज्म नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको देखना है। अब हम बात करेंगे वायरल डिजीज के बारे में, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट होंगी मैं उनको मार्क कर दूंगा आपका प्रॉपर, जिसको आपको रिवाइज करके जाना ही जाना है दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले जो है आप यहाँ पे देखेंगे, जस्ट अ सेकेंड, हमने मलेरिया के बारे में ऊपर पढ़ा था। हम्म, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे वायरल डिजीज के बारे में, उम्मीद करूंगा कि आपको दिख रहा होगा ये सब, ठीक है। वायरल डिजीज में सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेंगू के बारे में, ठीक है। मैं मार्क कर देता हूँ यहाँ पे साथ के साथ, जो आपको इंपॉर्टेंट है एग्जाम में डायरेक्टली यहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो हम डेंगू के बारे में बात कर रहे थे। डेंगू का जो पॉजिटिव एजेंट जो होता है वो होता है आपका डेंगू वायरस। इसको DNV1 से 4 भी बोला जाता है। ट्रांसमिशन जो है मॉस्किटो के काटने से आपका होता है। मेन सिम्टम क्या होते हैं इसमें, हाई फीवर आता है, बॉडी पेन होता है, लो प्लेटलेट्स हो जाती है और ब्लीडिंग इन द सीवरल केसेस। यानी कि डेंगू के केस में आपने देखा होगा, डेंगू फीवर का आपने नाम सुना होगा, ठीक है। बॉडी पेन होता है, प्लेटलेट्स आपकी घट जाती हैं और ब्लीडिंग भी हो जाती है कई केसेस में। ये वही डेंगू है जो आपने सुना होगा, दिल्ली सरकार ने जो है कि भाई आपके जो कूलर रखे हैं उसमें पानी नहीं भरना चाहिए, दूसरी जगह पानी नहीं भरना चाहिए, टंकी के आसपास जो है गंदा नाली इकट्ठी जो होती है, जैसे आपका गंदा होता है पानी, उनसे जो है जनरली आपको बचाया जाता है। तो डेंगू के लिए बोलते हैं कि भाई पानी वगैरह इकट्ठा नहीं होने देना है और अपना ख्याल रखना है कि मच्छर ना काट ले आपको डेंगू वाला, ठीक है। इसको जो है प्रिवेंशन क्या है इसका, वेक्टर कंट्रोल होता है इसमें, डे बाइटिंग मॉस्किटो होता है, WHO कॉल डेंगू व मॉस्किटो बोर्न वायरल इन्फेक्शन कोज बाय 4 रिलेटेड वायरसेस। यानी कि ये वही मच्छर वाला जो मैंने एग्जांपल बताया, ये वही है आपका, ठीक है। देन आता है आपका चिकुनगुनिया, ये भी इसका भाई भतीजा ही है, आसपास की ही चीजें हैं। ये चिकुनगुनिया वायरस से होता है आपका, ठीक है। फीवर और इसमें जॉइंट पेन जो है बहुत तेज लेवल का होता है और सेम वेक्टर है जैसा कि डेंगू का होता है इसमें, ठीक है। जीका वायरस फिर आपने सुना होगा, ये जो है आपका एडीज मॉस्किटो से होता है, सेक्सुअल वर्टिकल पॉसिबल है, माइल्ड फीवर होता है इसमें, रैशेज आ जाते हैं, बर्थ डिफेक्ट के रिस्क बढ़ जाते हैं, इंपॉर्टेंट फॉर प्रेगनेंसी, ठीक है। यानी कि इंपॉर्टेंट फॉर प्रेगनेंसी रिलेटेड क्वेश्चंस, अच्छा ये दूसरा बता रहे हैं। तो जीका वायरस जो है ये भी इंपॉर्टेंट है। देन आपका आता है मीजल्स, जिसको हम खसरा बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। मीजल्स वायरस की वजह से होता है, एयरबोर्न और ड्रॉपलेट के थ्रू जो है इसका ट्रांसमिशन हो जाता है। फीवर, खांसी, रैशेज, ये सब चीज़ जो है आपको इस बीमारी में देखने को मिलेंगे। वैक्सीन से प्रिवेंटेबल है, 2 डोजेज बोलता है कि आपको मीजल्स की जो है लेनी चाहिए। देन आता है आपका मम्प्स। मम्प्स क्या होता है दोस्तों, मम्प्स होता है गले में कंठू, हमारे हरियाणवी में देसी भाषा में बोलते हैं कंठू, यानी कि गले में जो है गांठ सी हो जाती है, दर्द होता है। मम्प वायरस की वजह से होता है, ड्रॉपलेट और सलाइवा के थ्रू जो है फैल सकता है, ठीक है। उसके बाद जो है आपका पार्टोइड ग्लैंड और स्वेलिंग जो है आपकी इसके सिम्टम है बेसिकली, ठीक है। जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है वो मैं सारे मार्क कर दे रहा हूँ यहाँ पे। देन आता है आपका
चिकन पॉक्स, रूबेला, रूबेला वायरस ड्रॉपलेट्स, माइल्ड रैश, कुजिन, अच्छा रूबेला सिंड्रोम के जो है सिम्टम आपको देखने को मिलेंगे, इनकी वैक्सीन वगैरह है। इतना ज़्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, जो मैं मार्क कर रहा हूँ वो जो है अच्छे से आप पढ़ के जरूर जाइए, ठीक है। देन आता है आपका चिकन पॉक्स, वे वेरिसेला जोस्टर वायरस की वजह से होता है, एयरबोर्न या कॉन्टैक्ट की वजह से हो सकता है आपका। वेसिकुलर रैश और फीवर वगैरह आता है इसमें, सेम वायरस कोजिंग शिंगल्स लेटर। देन आता है आपका पोलियो, पोलियो जो है किस वजह से होता है, पोलियो वायरस की वजह से होता है, ठीक है। फीको ओरल रूट की उससे जो है ट्रांसमिशन हो सकता है। पैरालिसिस तक भी जो है दोस्तों हो जाता है पोलियो केसेस में, आपने देखा होगा काफ़ी लोगों को जिनको पोलियो होता है उनकी भी टांगे पतली होती है, चलने में दिक्कत होती है, तो इस तरह से, ठीक है। देन आता है आपका रेबीज, रेबीज जो है आपका किस वजह से होता है, रेबीज वायरस की वजह से होता है। बाइट स्क्रैच ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल मेनली डॉग, वैसे जो है दूसरे जानवर की वजह से भी हो सकता है, बिल्ली होगी जैसे आपका कुत्ता हो गया, लेकिन मेनली डॉग की वजह से जो है फैलता है आपका। इसके जो सिम्टम क्या है, फैटल एंसेप्थेलिसिस, उसके बाद हाइड्रोफोबिया, जिनको रेबीज हो जाता है ना उनको पानी से बहुत डर लगता है दोस्तों, ठीक है। आप पानी पीने को भी दोगे ना वो करके गिरा देंगे पानी, ऐसा होता है, ठीक है। उसके बाद डॉग की वैक्सीनेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी आपको रेबीज हो जाए। और एक ये जूनोसिस जो है एक डिजीज है आपकी, ठीक है, जो कि जानवरों से फैलती है। उसके बाद जो है HIV एड्स आपने सुना होगा, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस की वजह से फैलता है। ब्लड, सीमन, वेजाइनल सिक्रेशन, ब्रेस्ट मिल्क, मदर टू चाइल्ड के थ्रू जो है ये फैल सकता है। वीक इम्यूनिटी जिनकी होती है उनको ज़्यादा जो है जल्दी होती है ये। उसके बाद जो है ART कंट्रोल डिजीज़ है। HIV डज नॉट स्प्रेड बाय कैजुअल कॉन्टैक्ट, बहुत बार आपने एड्स भी देखी होंगी HIV की। जैसे कई लोग क्या करते हैं जिनको HIV हो जाता है और पता चल जाता है कि इस बंदे को HIV है, तो उसको बोलते हैं अरे भाई तू मुझसे दूर हो जा, कभी मुझे ना हो जाए। तो ऐसा नहीं है, HIV ऐसा नहीं हाथ लगाने से फैलती है। HIV बेसिकली ब्लड का ट्रांसमिशन हो जाए इन्फेक्टेड से नॉन इन्फेक्टेड में, सीमेंट ट्रांसमिशन हो जाए, वेजाइनल सिक्रेशन हो जाए, ठीक है, इस इन चीज़ों से फैलता है। देन आते हैं आपके दो, हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस ए, ठीक है। ए वाला ए की वजह से फैलता है, बी वाला बी की वजह से फैलता है, ठीक है। ये इनका थोड़ा सा पढ़ लेना आप। हेपेटाइटिस के अंदर जो है लिवर इन्फेक्शन हो जाता है, सिरोसिस हो जाता है और कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। ये जो है आपका हेपेटाइटिस ए, ये एक्यूट लिवर इन्फेक्शन की वजह से होता है, जोंडिस बीस में हो जाता है आपका, ठीक है। देन आपका इन्फ्लुएंजा, अगेन इंपॉर्टेंट, इन्फ्लुएंजा जो है फ्लू इसको बोला जाता है। वाटर ड्रॉपलेट जो है आपके, जो ड्रॉपलेट्स होते हैं हवा के थ्रू फैल सकता है ये। फीवर हो जाता है, कफ हो जाता है, बॉडी में पेन होता है। एनुअल फ्लू वैक्सीन एक लगवा लो ना। देन आपका कोविड-19 सार्स CoV-2 के नाम से जो है इसका वायरस है आपका। रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट एरोसोल्स के थ्रू फैलता है, कफ, फीवर, रेस्पिरेटरी इलनेस वगैरह हो जाती है। देन आता है आपका जापानीज एन्सेप्थेलिटिस, ये जेई वायरस के थ्रू फैलता है। ब्रेन फीवर, क्या है एन्सेप्थेलिस जो है इसके सिम्टम है। वैक्सीन लगती है। पिग्स और बर्ड एक्ट एज ए एम्पलीफाइंग होस्ट, यानी कि पिग्स और बर्ड में जो है के थ्रू जो है ये ज़्यादा फैलता है दोस्तों, ठीक है। ये हुई आपकी वायरल डिजीजेज। देन आती है आपकी बैक्टीरियल डिजीज, मैंने सारी कंपाइल कर दी हैं पूरी एंड तक, तो आप पढ़ लो इंपॉर्टेंट जोन जोन सी है, बाकी बाद में जो आपको मन करे वो देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है रिवीजन के लिए, ठीक है। PDF आपको स्टडी फंडा के टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है। देन बैक्टीरियल डिजीज के अंदर सबसे पहले इंपॉर्टेंट है ट्यूबरोक्लोसिस, जिसको हम TB भी बोलते हैं, ठीक है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरोक्लोसिस जो है आपका इस वायरस, सॉरी वायरस कह रहा हूँ, इस बैक्टीरिया की वजह से होता है TB आपका, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरोक्लोसिस, ठीक है। एयरबोन है आपका, यानी कि जब आप बोलते हैं तो हवा में आपकी जो वाटर ड्रॉपलेट चले जाते हैं, उसकी वजह से दूसरे लोगों को हो सकता है। लंग डिजीज होती है बेसिकली, कफ होता है, फीवर होता है, वेट लूज हो जाता है, नाइट स्वेट, रात में पसीना आ जाता है। BCG की वैक्सीन होती है। और TB जो है प्रिवेंटेबल और क्यूरेबल डिजीज होती है दोस्तों, ठीक है। मैंने देखा है काफ़ी सारे TB के पेशेंट्स को, अच्छे से इलाज अगर आप कराते हो तो बहुत बढ़िया से आप जो है ठीक हो जाते हैं बिल्कुल। देन आता है आपका कोलेरा, कोलेरा जो है हैजा को बोलते हैं दोस्तों आपको। विब्रियो कोलेरा करके इसका जो है एजेंट है, बैक्टीरिया है जिससे फैलता है ये। किससे होता है, मेनली कॉन्टेमिनेटेड फूड या वाटर से होता है। फॉर एग्जांपल जब हम बचपन में थे तो हमारी मम्मी जो है बार बार में डांटती थी, क्योंकि हम जैसे मामा के जाते थे तो खरबूजा वगैरह खाते थे, ठीक है। तो मम्मी बोलती थी कि अच्छे से खाना धो के साफ करके, कहीं तुम्हें हैजा ना हो जाए, तो वो ये हैजा है, ठीक है। यानी कि अगर खाना आपका सही नहीं होगा, पानी आपका सही नहीं होगा, तो आपको कोलेरा हो सकता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, आपका सिम्टम क्या है, डायरिया, दस्त लग जाते हैं, डिहाइड्रेशन हो जाती है बॉडी के अंदर। क्या चीज़ से ठीक हो जाता है, ORS जो है इससे ठीक ठीक कर देता है ORS को, इसको। और वॉश इज द की, यानी कि साफ सुथरी जो है, आपको जो भी खाना खाओ आप हाथ वगैरह धो के, प्रॉपर जो है फूड को धो के खाइए, ठीक है। देन आपका आता है टाइफाइड, टाइफाइड को हम बोलते हैं हिंदी में मोती झारा। सैल्मोना टाइफिस का जो है बैक्टीरिया है, कंटेमिनेटेड फूड और वाटर से होता है, प्रोलॉन्ग फीवर रहता है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है। टाइफाइड की वैक्सीन जो है आपकी लगती है इसमें, ठीक है। लेप्रोसिया आता है, देन आपका माइकोबैक्टीरियम लेप्रे,
ठीक है। प्रोलॉन्ग क्लोज कॉन्टैक्ट रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट के थ्रू फैल सकता है आपका। स्किन पैचेस आपने को देखने को मिलेंगे। उसके बाद नर्व डैमेज हो जाती है, डिफॉर्मिटी हो जाती है, ट्रीट नहीं किया जाए तो। लेप्रोसी में बेसिकली फेस पे दाने वगैरह हो जाते हैं, ये वही है आपका, ठीक है। देन आपका इसमें वैसे काफ़ी सारे हैं, जो इंपॉर्टेंट वन है वो मैं आपको मार्क कर देता हूँ यहाँ पे। देन आपका निमोनिया यहाँ पे आ गया, एंथ्रेक्स हो गया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जो है आपका टेटनस, वही जो कोई लोहे की चीज़ लग जाए, ठीक है, कट जाए कहीं पे, तो उससे टेटनस हो जाता है, तो उसमें बोलते हैं कि भाई टेटनस का इंजेक्शन लगवा लो जल्दी से जल्दी, ठीक है। प्लेग जो है, जो अंग्रेजों के टाइम पे सबसे ज़्यादा फैलता था, बेसिकली रैट वगैरह जो होते हैं ना आपके, इंसेक्ट्स होते हैं, ठीक है। रैट ने कहीं पे काट लिया, चूहे ने, उनसे जो है ये फैल जाता है बेसिकली, ठीक है। जूनोटिक डिजीज़ है, ठीक है। देन आपका न्यूमोनिया आ गया यहाँ पे, वाटर ड्रॉपलेट के थ्रू जो हम सांस लेते हैं उसमें छींकते हैं तो उससे फैल सकता है। लंग इन्फेक्शन को, कफ और फीवर हो जाता है, ठीक है। न्यूमोनियल वैक्सीन जो इसमें लगाई जाती है, ठीक है। देन आपका ये सेक्स रिलेटेड जो है डिजीज़ है, जैसे गोनोरिया है, ठीक है, आपका सिफिलिस है, ये दोनों जो है आपके सेक्सुअल रिलेटेड डिजीज़ आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। देन आपका जो है फूड पॉइजनिंग है, दिस इज़ इम्पोर्टेंट। यहाँ पे आपका ई कोली एक जो है बैक्टीरिया आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपने सुना होगा। कंटेमिनेटेड फूड की वजह से होता है, इससे वोमिटिंग और डायरिया आपको हो सकता है। फूड सेफ्टी और हाइजीन का आपको ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। तो ये जो है नाम जो मैंने मार्क किए हैं स्टार में, सारे के सारे एक बार आप देख लेना। देन आता है नेक्स्ट आपका प्रोटोजोआन डिजीज, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोटोजोआ में जो है काफ़ी सारी डिजीज़ हैं, जैसे आपकी मलेरिया है इंपॉर्टेंट वन, काला अजहर हो गया आपका, स्लीपिंग सिकनेस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलरेडी क्वेश्चन इस पे आया हुआ है, ठीक है। मलेरिया में किस वजह से होता है? प्लास्मोडियम स्पीसीज प्रोटोजोआ होता है आपका, उसकी वजह से होता है। फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो की वजह से ट्रांसमिशन हो सकता है। यानी कि मलेरिया जो है ट्रांसमिट होने के लिए क्या चाहिए आपको? फीमेल एनोफिलीज जो मच्छर होता है आपका, मादा एनोफिलीज जिसको बोलते हैं, वो आपको काट लेगी तो आपको मलेरिया हो जाएगा, ठीक है। फीवर विद चिल, एनीमिया, ये सब जो है आपका चीज़ें जो है मेन सिम्टम है। ये जो है वायरल नहीं होती है, पैरासाइट डिजीज़ है। इसको जो है प्लाज्मोडियम स्पीशीज आर ट्रांसमिटेड बाय इन्फेक्टिव फीमेल एनोफ्लीज, जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। तो इसके मलेरिया की जो है प्रॉपर ध्यान रखना है आपको। उसके बाद जो है आपका आता है काला अजहर, ठीक है। काला अजहर जो है फीमेल सैंड फ्लाई से जो है ट्रांसमिशन होता है, फीवर वगैरह ये सब आता है इसके अंदर। स्लीपिंग सिकनेस का जो पॉजिटिव एजेंट जो है ये आपका प्रोटोजो है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में इस पे क्वेश्चन आया है, ठीक है। स्लीपिंग सिकनेस किस वजह से होता है आपका? ट्रिप ट्राइपनोसोमा ब्रूसी जो भी है आपका, ये प्रोटोजोआ है, इसकी वजह से जो है आपको स्लीपिंग सिकनेस होती है। क्या क्या सिम्टम है इसके? फीवर आता है, स्लीप डिस्टर्ब रहती है, नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है अफ्रीकन ट्राइपेनोसोमाइसिस इसको बोलते हैं हम, ठीक है। उसके बाद ये दो चार और दिए हैं, इनको बेशक छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो जी, नेक्स्ट आता है आपका हेलमिंथ वोम डिजीजेस, ठीक है। अब यहाँ पे काफ़ी सारी दी हुई हैं, जैसे टेपवर्म इन्फेक्शन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप पढ़ सकते हो यहाँ पे। उसके बाद हुकवॉर्म डिजीज़ है, इसको आप पढ़ सकते हो। और एस्क्रियासिस जो है, इसको आप पढ़ सकते हो। ये बेसिकली वही जो आपने देखे होंगे, वोम जो होते हैं, केचुए इनको बोला जाता है बेसिकली वोम्स को, तो अगर वो काट लें आपको तो उस वजह से भी जो है आपको हो सकते हैं, ठीक है। इसमें वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज फ्लरेसिस, ठीक है। किसकी वजह से होता है? वुचेरिया बैंक्रोफ्टी जो है इसका पॉजिटिव एजेंट है। क्यूलेक्स मॉस्किटो मेनली के थ्रू जो है ट्रांसमिशन होता है। लिम्फ में आपके स्वेलिंग हो सकती है। वेक्टर बोर्न वोम डिजीज है दोस्तों, ये आपको याद रखना, ठीक है। तो तीन चार नाम है, देख लेना इनको एक बार। देन आते हैं आपके फंगल डिजीज। फंगल डिजीज बेसिकली क्या होता है? जो फंगस की वजह से होता है आपका। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज एथलीट फुट, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज रिंगवॉर्म, ठीक है। ये किसकी वजह से होते हैं? फंगल डिजीज की वजह से होते हैं। आपने स्किन रिलेटेड डिजीज आपने सुनी होंगी, ये उससे जो है मिलती जुलती हैं, ठीक है। मॉइस्चर, एथलीट फुट में क्या होता है आपका? मॉइस्चर फिट हो जाता है, कॉन्टैक्ट सर्फेसिस, इचिंग, स्केलिंग बिटवीन टोज, फंगल स्किन डिजीज, ठीक है। उसके बाद जो है, जैसे एथलीट बहुत बार जो है आपने देखा होगा वाइट पैर हो जाते हैं, काइंड ऑफ स्टफ है ये, ठीक है। देन आपका आता है प्रायन डिजीज, ठीक है। इसमें आपकी काफ़ी सारी हैं, मैड काउ डिजीज, कुरू, ये सब, तो यू कैन स्किप ऑल दिस, ओके, नॉट दैट मच रेलेवेंट। देन आपके आती हैं वेरी इंपॉर्टेंट डिजीज वेक्टर टेबल। यहाँ पे जो है, जैसे मलेरिया आपकी मादा एनोफ्लीज मच्छर से फैलता है, यहाँ पे मतलब लेफ्ट वाले देंगे और पूछेंगे कि कौन सी डिजीज इनकी वजह से होती है, ठीक है। डॉग बाइट से जैसे रेबीज हो गया आपकी, ठीक है। देन फ्ली से आपका प्लेग हो गया, सैंड फ्लाई से आपका कालाजर हो गया, एडीज मॉस्किटो से आपका डेंगू हो गया, चिकनगुनिया, जिको, जिका वायरस वगैरह।
वैक्सीन रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भाई बीसीजी वैक्सीन जो है किस किस बीमारी में काम आती है। ट्यूबरक्लोसिस है, मेनली सिवियर चाइल्डहुड टीबी को जो है ठीक करती है। डीटीपी है आपकी, डिप्थीरिया टेटनस वगैरह को ठीक करती है। ओपीवी पोलियो के लिए होती है। एमएमआर मीजल्स मम्स रूबेला के लिए होती है। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन जो लगती है हेपेटाइटिस बी के लिए होती है। रेबीज वैक्सीन रेबीज के लिए होती है। जेई वैक्सीन जापानीज एनसेफेलाइटिस के लिए होती है। ठीक है, ये बाकी देख लेना आप। तो ये वैक्सीन रिलेटेड चीज़ें होगी आपकी। अब यहाँ पे ना बहुत सारी बीमारी वैसे भी होती है, जैसे मान लो पोल्यूशन से कोई बीमारी होगी, ठीक है। उसके बाद पानी अगर आप खराब पी रहे हो तो दांतों में अलग बीमारी होगी, तो उस तरीके की बीमारियां भी कुछ होती हैं। और ये जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने यहाँ पे लिखी है। जैसे फॉर एग्जांपल पोल्यूशन और एनवायरमेंटल जो डिजीज होती है, यहाँ से क्वेश्चन बने हुए हैं ऑलरेडी। जैसे आपका ब्लू बेबी सिंड्रोम है, ठीक है। कब होता है ये मेनली, क्या कोज, मेन कोज क्या है इसका? एक्सेस नाइट्रेट इन द ड्रिंकिंग वाटर। जब आपके पानी में नाइट्रेट की मात्रा बढ़ जाती है, क्यों बढ़ती है? फर्टिलाइजर कॉन्टेमिनेटेड ग्राउंड वाटर की वजह से, ठीक है। तो क्या होता है इसमें, ब्लड कैन नॉट कैरी ऑक्सीजन प्रॉपरली, तो बेबी टर्न्स ब्लूइश, इसलिए इसको ब्लू बेबी जो है सिंड्रोम बोला जाता है, ठीक है। नाइट्रेट की वजह से जो है आपका मिथेमोग्लोबिनेमिया जो भी है, नाइट्रेट कॉन्टेमिनेटेड वाटर इज नोन एज रिस्क फैक्टर फॉर द इन्फेंट, ये जो भी नाम था इसकी वजह से, ठीक है। तो याद रखना है, बेबी ब्लू सिंड्रोम जो है एक्सेस नाइट्रेट इन ड्रिंकिंग वाटर इसकी वजह से होता है। मिनामाटा डिजीज है आपका, मिथाइल मर्करी पॉइजनिंग, यानी कि कॉन्टेमिनेटेड फिश या सी फूड जो है और इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज की वजह से जो है आपका मिनामाटा डिजीज हो सकती है। ये आपको याद रखना है। इसमें होता क्या है, नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाता है, लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन होता है, हियरिंग और स्पीच प्रॉब्लम जो है आपको फेस करनी पड़ सकती है। देन आपका आता है इटाई इटाई डिजीज। मेन कोज क्या होता है, कैडमियम की पॉइजनिंग जब होती है, जैसे माइनिंग का वेस्ट हो गया आपका, कॉन्टेमिनेटेड राइस का जो पानी है वो अगर मिल जाए तो उसकी वजह से जो आपका इटाई इटाई डिजीज हो सकता है। तो वन वर्ड क्या है, कैडमियम डिजीज, किस वजह, कैडमियम की वजह से क्या होता है आपका इटाई इटाई डिजीज हो जाता है, ठीक है। उसके बाद है आपका आर्सेनिकोसिस, आर्सेनिक की पॉइजनिंग की वजह से होता है आपका। तो आर्सेनिक की वजह से क्या होता है, स्किन लेजन्स हो जाते हैं, ठीक है, पिगमेंटेशन हो जाता है, कैंसर के रिस्क बढ़ जाते हैं, आर्सेनिक कॉन्टेमिनेटेड ग्राउंड वाटर अगर मिल जाए तो। देन आपका आता है फ्लोरोसिस, एक्सेस फ्लोराइड अगर हो जाए ड्रिंकिंग वाटर के अंदर, तो क्या होगा आपका, फ्लोराइड की वजह से टीथ और बोन्स जो है क्या हो जाती है आपकी, उनमें प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। देन आपका लेड पॉइजनिंग है, लेड की वजह से होती है। ब्लैक फुट डिजीज है, आर्सेनिक की वजह से होती है। और बायसिनोसिस जो है आपकी कॉटन डस्ट की वजह से होती है, ठीक है। चेस्ट में टाइटनेस हो जाती है, ब्रीथिंग के अंदर डिफिकल्टी आ जाती है आपकी। देन आती है आपकी ऑक्यूपेशनल और इंडस्ट्रियल डिजीजेज, जैसे आपका एस्बेस्टियोसिस है। ये वो डिजीजेज हैं, जैसे मान लो कोई कोल माइंस में काम कर रहा है तो उसको पर्टिकुलरली एक डिजीज हो जाएगी, ठीक है। कोई शुगर केन इंडस्ट्री में काम कर रहा है तो उसको दूसरी डिजीज हो जाएगी। कोई बहुत ज़्यादा नॉइस में काम कर रहा है तो उसको अलग डिजीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये ऑक्यूपेशनल डिजीजेज हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका सिलिकोसिस है, सिलिका डस्ट की वजह से, जैसे माइनिंग है, स्टोन कटिंग है, कंस्ट्रक्शन है, इन एरियाज के अंदर सिलिका डस्ट जो है लोगों के अंदर फेफड़ों में चली जाती है, तो उनको सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है। तो लंग फाइब्रोसिस हो गया, ब्रेथलेसनेस हो गया, किसकी वजह से होती है, सिलिकोसिस की वजह से होती है, सिलिका डस्ट की वजह से होती है। देन आपका है एस्बेस्टोसिस, एस्बेस्टोस फाइबर जो होता है आपका, जिसका यूज कंस्ट्रक्शन इंसुलेशन इंडस्ट्री के अंदर किया जाता है, उसके छोटे छोटे पार्टिकल आपके लंग्स वगैरह में चले जाते हैं, तो उसकी वजह से आपको लंग डिजीज हो जाती है। ब्लैक लंग डिजीज कोल्ड डस्ट की वजह से होती है। न्यूमोनियोकोसिस इंडस्ट्रियल डस्ट की वजह से होती है। बेगास बेगासोसिस ये शुगर केन डस्ट की वजह से होती है। फार्मर लंग जो है मोल्डी हे डस्ट की वजह से होती है। उसके बाद आपका नॉइस रिलेटेड डिफनेस जो है लाउड नॉइस की वजह से होती है, ठीक है। देन आते हैं आपकी डेफिशिएंसी रिलेटेड डिजीज, यानी कि कई अलग अलग बॉडी के लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है, जैसे हमें आयरन भरपूर मात्रा में लेना चाहिए, विटामिन ए हो गया, आयोडीन हो गया। तो काफ़ी सारी बीमारियां जो है इनसे की डेफिशिएंसी से रिलेटेड भी जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल नाइट ब्लाइंडनेस है, किसकी वजह से होती है, विटामिन ए की वजह से होती है। इसमें क्या होता है आपका पुअर विजन हो जाता है डिम लाइट में, लाइट अगर कम है तो आपको दिखाई ही ढंग से नहीं देता है। तो इसमें जो है विटामिन ए की मात्रा को बढ़ाया जाता है ताकि नाइट ब्लाइंडनेस को ठीक किया जा सके, ठीक है। देन आपका आता है बेरी बेरी, बेरी बेरी जो है विटामिन बी 1 और थियामाइन डेफिशिएंसी को बताता है, उसकी वजह से होता है। वीकनेस होती है नर्व्स के अंदर और हार्ट प्रॉब्लम को बढ़ावा दे सकती है, तो हमें विटामिन बी 1 जो है लेना चाहिए बेरी बेरी को ठीक करने के लिए, ठीक है। देन आपका आता है स्कर्वी, विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। इसमें ब्लीडिंग गम्स होते हैं आपके, इम्यूनिटी वीक हो जाती है, तो विटामिन सी के सोर्सेज आपको लेने चाहिए स्कर्वी, जिसकी वजह से आपका ठीक हो जाए, ठीक है।
देन आपका आता है रिकेटस। रिकेटस विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। बच्चों के अंदर बोन जो है काफ़ी सॉफ्ट होती है तो बेंड हो सकती हैं, तो विटामिन डी के लिए हमें विटामिन डी रिलेटेड सोर्स आपको लेने चाहिए। जैसे आपका बच्चे जो हैं अलग अलग तरीके से विटामिन डी ले सकते हैं, जैसे सन में बैठ सकते हो आप ताकि आपको विटामिन डी अच्छा मिल सके, ठीक है। एनीमिया जो है आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है आपका, तो आयरन की क्वांटिटी जो है बढ़ा सकते हो अपने खाने में ताकि एनीमिया की बीमारी आपकी ठीक हो जाए। गोइटर जो है आपकी, वो आयोडीन की डिफिशियंसी की वजह से होता है, इसमें थायराइड ग्लैंड बढ़ जाती है, तो आयरन जो है, आयोडीन जो है आपको लेने से गोइटर ठीक हो जाता है आपका, ठीक है। देन आपका कवाशी और कोर जो है प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से होता है। स्वोलन बेली, ओडेमा, पुअर ग्रोथ जो है इसके आपके मेन सिम्टम्स हैं, और प्रोटीन डेफिशिएंसी को जो है ठीक करने के लिए आपको प्रोटीन की मात्रा बढ़ानी चाहिए, ठीक है। देन आता है आपका लास्ट ओस्टियोपोरोसिस। ये जो है आपका कैल्शियम विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, और मेनली बूढ़े लोगों में देखने को मिलता है, जो एजिंग पॉपुलेशन होती है हमारी से, हमारे जो माँ बाप हैं 50-60 की जिनकी होगी। अब इनकी वीक जो है बोन जो है बहुत वीक होती हैं, तो ब्रिटल हो सकती है, टूट सकती हैं हड्डियाँ। तो बोन डेंसिटी का जो है लॉस को बचाने के लिए हमें अच्छी मात्रा में कैल्शियम लेना चाहिए, विटामिन डी की डेफिशिएंसी को ख़त्म करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज़ जो हैं वो काफ़ी सारी आ गई हैं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। पहला है आपका डायबिटीज़ मेलिटस। डायबिटीज़ जो नॉर्मल शुगर आपने सुना होगा, ये वही है। किसकी वजह से होता है? इंसुलिन की डेफिशिएंसी की वजह से या फिर रेजिस्टेंस की वजह से। मेन इफेक्ट क्या होता है? इंसुलिन डेफिशिएंट रहेगा अगर, या इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाएगा किसी को, तो बॉडी में हाई ब्लड शुगर रहेगा, ठीक है। उसके बाद इंसुलिन होता है, जब भी आपकी बॉडी में ब्लड शुगर होता है, ब्लड ग्लूकोज होता है, तो इंसुलिन हार्मोन एक्टिवेट हो जाता है, पेनक्रियाज को रिलीज कर देता है ताकि ब्लड ग्लूकोज को नीचे लाया जा सके, ठीक है। लेकिन जिनमें डायबिटीज़ होती है तो उनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में इंसुलिन रिलीज होता रहता है, बट वो अपना काम ढंग से नहीं कर पाता है। देन आपका आता है हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट किडनी ब्रेन रिस्क होता है, साइलेंट किलर इसको बोला जाता है। ओबेसिटी, एक्सेस बॉडी फैट होता है, डायबिटीज़ बीपी हार्ट डिजीज रिस्क को बढ़ाता है, ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, ठीक है। देन आपका आता है गाउट, यूरिक एसिड क्रिस्टल के डिपोजिशन जो है आपको पैरों में जॉइंट्स में हो जाते हैं, तो इसको ठीक करने के लिए यूरिक एसिड की जो है टेबलेट्स वगैरह आती हैं। देन आपका आता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज, ब्लॉकेज ऑफ हार्ट आर्टरीज, यानी कि सुना होगा ना आपने कि फलाने आदमी की जो है आर्टरीज ब्लॉक होगी, ठीक है, स्टेंट डालते हैं फिर उसमें, ये वही है, ठीक है जी। देन आते हैं आपके कुछ क्वेश्चंस, लेट्स सी सम क्वेश्चन और उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सबसे पहला है क्वेश्चन नंबर 58। लेफ्ट साइड में आपकी दी हुई है डिजीज और राइट साइड में दी हुई है आपके कॉजेटिव एजेंट्स, ठीक है। पहला है आपका फिलेरिया, इन्फ्लुएंजा, रिंगवॉर्म और टाइफाइड, ठीक है। तो इसमें जो है आपका देखेंगे हम, सबसे पहले हम देखेंगे टाइफाइड को, ठीक है। टाइफाइड जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? टाइफाइड जो है बैक्टीरिया से होता है आपका, तो डी का हो जाएगा ऑप्शन 1, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रिंग वॉर्म, ठीक है। रिंग वॉर्म जो है आपका, वो हमने देखा था फंगस की वजह से होता है आपका, ठीक है। नहीं, रिंग वॉर्म फंगस की वजह से तो नहीं होता है। नहीं 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 नहीं, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, सही तो बोला भाई। रिंग वॉर्म जो है आपका फंगस की वजह से होता है, पढ़ा तो था हमने, जस्ट अ सेकेंड। ये देखिए, ये रहा, कहाँ गया भाई, ये रहा। बच्चे कंफ्यूज किस में करते हैं? रिंग वोम लिखा हुआ है ना, तो इसको वोम पढ़ लेते हैं, वोम डिजीज। वोम अलग है, रिंग वोम अलग है। फिलियारिसिस जो है आपका वो वोम डिजीज है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका, ये फिलारिया जो है आपका वोम डिजीज है। वोम को जो है निमाटोड भी जो है बोला जाता है। तो ए का हो जाएगा आपका 3, सी का हो जाएगा आपका 2 और डी का 1, तो ए के ऑप्शन है, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। देन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज आर कोज्ड बाय द कंजम्पशन ऑफ वाटर कंटेमिनेटेड बाय मर्करी एंड नाइट्रेट, ठीक है। पहले पूछा है मर्करी के उसमें कौन सा होता है, देन पूछा है आपका नाइट्रेट में कौन सा होता है, ठीक है। मर्क्यूरी की वजह से हमने पढ़ा था, मर्क्यूरी की वजह से हमने पढ़ा था मिनामाटा, और नाइट्रेट की वजह से हमने क्या पढ़ा था? ब्लू बेबी सिंड्रोम, ठीक है। तो मिनामाटा डिजीज एंड ब्लू बेबी बेबी सिंड्रोम जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए जी, नेक्स्ट आइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज्ड बाय कैडमियम पॉल्यूशन। ये देख रहे हो सीईपीएफ का क्वेश्चन है, दिस इज ऑल्सो सीईपीएफ 2017, दिस इज सीईपीएफ 2008, ओके। नाउ सीईपीएफ 2017, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज्ड बाय द कैडमियम पॉल्यूशन। कैडमियम पॉल्यूशन हमने पढ़ा है, तो कैडमियम पॉल्यूशन होता है आपका इटाई इटाई की वजह से, ठीक है। ब्लू बेबी सिंड्रोम ऊपर देख लिया हमने, मिनामाटा ऊपर देख लिया, फ्लूरोसिस जो है आपका फ्लोराइड वाला जो है वो है, ठीक है।
देन आ जाइए क्वेश्चन नंबर 38, ND2 2012, विच वन अमंग द फॉलोइंग वाटर बोर्न डिजीज इज नॉट कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की वजह से जो है कौन सा नहीं होता है आपका, ठीक है, कौन सा नहीं होता है, हेपेटाइटिस ए नहीं होता है, आपको याद होगा हेपेटाइटिस ए बी ये सब हमने पढ़े थे, ये बैक्टीरिया की वजह से नहीं होता है, ये होता है किसकी वजह से, वायरस, ठीक है, देख भी लो एक बार। अब जैसे क्वेश्चन जब सोल्व करते हो ना, अब तो एक बार देख लिया करो, ठीक है, ये रहा आपका हेपेटाइटिस ए एंड बी, किसकी वजह से, वायरस की वजह से, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट आइए सीपीएफ 2019 का क्वेश्चन नंबर 5वां है, ठीक है। क्या पूछा है, विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। पहला है आपका बैक्टीरिया कंटेन साइटोप्लाज्म बट वायरसेस डू नॉट। बैक्टीरियन कंटेन माइटोकॉन्ड्रिया बट वायरसेस डू नॉट। वायरसेस कंटेन माइटोकॉन्ड्रिया बट बैक्टीरिया डू नॉट, एंड वायरसेस हैव अ सेल मेम्ब्रेन बट बैक्टीरिया डू नॉट। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा बैक्टीरिया कंटेन साइटोप्लाज्म बट वायरसेस डोंट। फंगस ऑल्सो कंटेन साइटोप्लाज्म, ओके। नेक्स्ट है आपका ये क्वेश्चन नंबर 74। क्या बोल रहा है, चार अलग अलग डिजीज बोली है, कोलेरा है, ट्यूबरोक्लोसिस है, फिलेरिया है, टाइफाइड है, इनमें से कौन सी डिजीज ऐसी है जो आपकी बैक्टीरिया से नहीं होती है। तो कोलेरा होती है, ट्यूबरक्लोसिस भी होती है, टीबी, टाइफाइड भी होता है, लेकिन आपका फिलेरिया नहीं होता है, ठीक है। फिलेरिया हमने अलग पढ़ा था, ठीक है ना, तो ये बैक्टीरिया से होता है फिलेरिया, ना ही आपका किससे होता है, वायरस से होता है। बाद वाले जो थे उनमें हमने पढ़ा था, तो करेक्ट आंसर विल बी 1, 2 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 74, 1, 2 एंड 4, डी ऑप्शन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग मिल्क इनटू कर्ड। ठीक है, किसका जो है यूज किया जाता है मिल्क को कर्ड के अंदर बदलने के लिए, ठीक है, तो बताइए आप किसको किया जाता है। तो इसका आंसर आएगा आपका बैक्टीरिया, ठीक है। कौन सा बैक्टीरिया, ये आपको जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है, ठीक है। देन आता है आपका एंटीबायोटिक पेनिसिलिन कैन किल इन्वेडिंग बैक्टीरिया विदाउट हार्मिंग ह्यूमन सेल्स बिकॉज इट टारगेट्स बैक्टीरियल व्हाट, बैक्टीरियल सेल वॉल, ओके। देन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 134, आईएएस का एग्जाम 2001 में पूछा गया था। एथलीट फुट इज अ डिजीज कोज्ड बाय। एथलीट फुट जो है किस वजह से होता है, एथलीट फुट का होता है फंगस की वजह से, ठीक है। देन आता है आपका मलेरिया इन ह्यूमन बॉडी इज कोज्ड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म। मलेरिया जो है किस वजह से होता है, मलेरिया होता है आपका प्रोटोजोआ की वजह से, ठीक है। बैक्टीरिया मत समझ लेना ना, डेंगू वो अलग, सब अलग चीजें हैं, मलेरिया आपका प्रोटोजोआ की वजह से होता है, ठीक है। देन आता है आपका पोलियो इज अ डिजीज कोज्ड बाय। पोलियो किस वजह से होता है आपका, बताइए, क्वेश्चन नंबर 43। चलिए इसका क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि पोलियो जो है किस वजह से होता है, बैक्टीरिया की वजह से होता है, फंगी, वायरस, वो किस वजह से होता है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, लास्ट क्वेश्चन, ओके। चलिए तो ये था आज का वीडियो, उम्मीद करूँगा वीडियो आपको पसंद आया होगा। पीडीएफ जो है इसका टेलीग्राम ग्रुप पे आपको मिल जाएगा, जाके जो है आप इसको ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ग्रेट डे। रिवाइज करिए इस पूरे पीडीएफ को बहुत अच्छे से, जो है आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच।